भैया मुझे तो ऐसा लगा जैसे मैं किसी ग्रह में टकराई। चले जा रही हूँ, चले जा रही हूँ, जाना कहाँ है मुझे कुछ नहीं पता, बस चले जा रही हूँ, चले जा रही हूँ, इस तरह की फीलिंग हुई है मुझे आज। भैया शिव तत्व विष्णु तत्व की तो अनुभूति बहुत अच्छी तरह हुई, और एक दो जगह ब्रह्म तत्व का भी हुआ। भैया हमें तो आज बहुत अलग अनुभव हुआ, जी जैसे उस जगह पर हम उपस्थित है भी और नहीं भी। बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, बिल्कुल ठीक। जैसे आपसे कुंडला में तो उपस्थिति समाप्त हो जाती थी, और जैसे फैला वो तो उपस्थित है ऐसे हर चीज में, ऐसा महसूस हो रहा था। बिल्कुल ठीक, बहुत सही है। आज हम ब्रह्मा विष्णु महेश, ये जो परमात्मा का स्वभाव है, परमात्मा के गुण है, इसकी अनुभूति करेंगे ध्यान के माध्यम से। इसके लिए सर्वप्रथम आवश्यक है कि आप अपनी सारी मान्यताओं को दरकिनार कर दें। जैसा आपने सोचा हुआ है कि शिव जी ऐसे हैं, विष्णु जी ऐसे हैं, ब्रह्मा जी ऐसे हैं, सारी मान्यताओं को कुछ समय के लिए जब तक हम ध्यान की स्थिति में होंगे तब तक आप लोग भूल जाइएगा। जो भी कार्य आप लोग के पास होगा, अगर वो कार्य महत्वपूर्ण है तो मोबाइल शुरू करके अपने कार्य में लगेंगे तो ना वो कार्य में आपका मन लगेगा, ना ही मोबाइल में। ये चालू करने से कुछ नहीं होगा। तो आप लोग, यदि कार्य आप लोग को लगता है कि जरूरी है तो कृपया यह सेशन अभी छोड़ दें। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप सभी पूर्ण समर्पण के भाव से पूर्ण रूप से मुझे समर्पित कर दें। मुझे का अर्थ यहाँ मेरा परिचय जो है अजय यदु, उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं चेतना की। पूर्ण रूप से चेतना को समर्पित कर दे, सारा चित्त, और केवल वही करे जो मैं आपसे कहूंगा। अपनी तरफ से कुछ भी प्रयास न करे कि मेरे हाथ में ठंडा गर्म हो रहा है, मेरा चक्र घूम रहा है, मेरे माथा घूम रहा है, किसी प्रकार का कुछ भी नहीं। पूर्ण समर्पण आवश्यक है। ये बहुत ही बारीक प्रक्रिया है। तो इस बारीक प्रक्रिया के लिए पूर्ण समर्पण आवश्यक है। तो यदि आप लोग के पास कोई काम है तो अगर चाहे तो मैं एक आध मिनट रुक सकता हूं। आप लोग के पास यदि ईयरफोन है तो वो लगा लीजिए, उससे आपका सारा कंसंट्रेशन मेरी आवाज पर ही होगा। तो ईयरफोन वगैरह होगा, लगा लीजिए। आशा है आप सभी उस हिसाब से तैयार हो गए होंगे। दोनों हाथ गोद पर, जैसे शिव जी को आपने देखा है फोटोग्राफ पर, वैसे ही दोनों हाथ हथेलियां एक दूसरे के ऊपर, और आराम की मुद्रा पर बैठ जाएं। आंखें बंद कर लें। सारा का सारा चित्त अपनी सांसों पर। सांसों के आवागमन को महसूस करें।
हवा नाक के माध्यम से अंदर जा रही है फेफड़ों पर, और वहीं से बाहर आ रही है बारंबार। सांसों का आवागमन हमारे लंग्स, हमारे फेफड़े के फूलने और सिकुड़ने के कारण हो रहा है। जब हवा फेफड़े के अंदर जा रही है, ऊष्मा बढ़ती है, जैसे ऊष्मा बढ़ रही है हमारे लंग्स फैल जाते हैं। और जैसे ही हवा की ऊष्मा कम होने लगती है या सिकुड़ जाते हैं, यह प्रक्रिया लगातार चल रही है। ऊष्मा का बढ़ना, लंग्स का फैलना, ऊष्मा का कम होना, लंग्स का सिकुड़ना। चेतना सब जगह पर है, वायु में भी, लंग्स में भी, चेतना का स्वभाव ऊष्मा बढ़ने के साथ प्रसार, फैलाव, और ऊष्मा कम होने के साथ संकुचन, सिकुड़ना। यही प्रक्रिया हृदय में भी लागू हो रही है। हृदय भी लगातार फूल रहा है, सिकुड़ रहा है। जब रक्त गर्म तो फूलना, और फूलने से रक्त पूरे शरीर में फैल रहा है, और वही रक्त जब ठंडी हो जा रही है तो सिकुड़ रही है,
सारा दूषित रक्त वापस से हृदय में आ रहा है। लगातार हृदय धड़क रहा है। लगातार यह प्रक्रिया हो रही है। गर्म रक्त से फूलने की प्रक्रिया और ठंडे रक्त से सिकुड़ने की प्रक्रिया। जब हम खाना खाते हैं, खाना नलियों के माध्यम से अमाशय में चला जाता है और अमाशय में एसिड होता है, अम्ल होता है और अम्ल ऊष्मा उत्पन्न करता है, जिससे अन्न बिखरने लगता है, टूटने लगता है अपने मूल तत्व पर। अलग अलग प्रोटीन, विटामिन और ये तत्व रक्त में मिल जाता है। हृदय का दूषित रक्त किडनी में जा रहा है और किडनी में छन कर रक्त अमाशय से होते हुए खाद्य तत्वों को वापस से रक्त में मिलाकर हृदय तक पहुंच जाता है और हृदय इसी फूलने की और सिकुड़ने की प्रक्रिया द्वारा पूरे शरीर में पोषक तत्वों को भेज रहा है। ऊष्मा बढ़ रही है, हृदय फैल रहा है, ऊष्मा कम हो रही है, हृदय वापस से सिकुड़ जा रहा है, रक्त बह रहा है, रक्त वापस आ रहा है। पूरे शरीर में यह प्रक्रिया हो रही है। यह प्रक्रिया पूरे शरीर में हर एक कोशिकाओं में हो रही है। हर एक कोशिका
इसी हिसाब से कार्य कर रही है। रक्त द्वारा प्राप्त ऊष्मा से वह फूल रही है, फैल रही है, उसका विस्तार हो रहा है, नई कोशिकाएं बन रही है और ऊष्मा के कम होने से वह कोशिका मृत हो रही है। लगातार और ये चेतना कोई और नहीं, यह चेतना मैं ही हूं, यह मेरा ही स्वभाव है। मैं पूरे शरीर में व्याप्त हूं। जहां गर्म हो रहा है मेरा फैलाव हो रहा है और जहां ऊष्मा कम हो रही है वहां पे संकुचन हो रहा है। सिकुड़ने की, समेटने की प्रक्रिया हो रही है। जब इस शरीर में पोषक तत्वों की कमी होती है अर्थात ऊष्मा कम होती है तो मैं सिमटने लगता हूं और सिमटने के फलस्वरूप जो एहसास होता है उसे भूख कहते हैं। और जब वह अन्न, वह ऊष्मा मुझे मिल जाता है, इस शरीर को मिल जाता है, तो वापस से मैं फैलने लगता हूं। अर्थात वह एहसास समाप्त हो जाता है जिसे भूख कहते हैं। जब मेरे मन में ऊष्मा पैदा होती है तो मेरे अंदर क्रोध उत्पन्न होता है, तो मैं सबको अपने से दूर करना चाहता हूं, सब पर चिल्लाता हूं, मैं क्रोध प्रदर्शित करता हूं। और वहीं जब मेरी ऊष्मा कम होने लगती है मैं सबको अपने अंदर समेटना चाहता हूं, सबसे गले मिलना चाहता हूं, सबका सामीप्य चाहता हूं। वास्तव में यह मेरा स्वभाव ही है, फैलना, सिकुड़ना। शिव तत्व, विष्णु तत्व और उसके परिणाम स्वरूप जो घटना घटित होती है वह है ब्रह्म तत्व।
यह सारा शरीर मेरे इसी स्वभाव के कारण चलायमान है। हर एक घटना केवल इसी कारण हो रही है। मैं केवल इस शरीर पर ही नहीं अपितु पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हूं, हर जगह पे। गर्मी के दिनों में जब पृथ्वी सूर्य के नजदीक आती है तो धरती गर्म हो जाती है, तो समुद्र का जल वाष्प बनकर ऊपर उठने लगता है, अर्थात ऊष्मा के कारण जल का विस्तार होने लगता है, फैलाव होने लगता है। किंतु यही वाष्प जब पृथ्वी से दूर हो जाती है तो ऊष्मा के अभाव में वह बादल बनकर जमने लग जाती है। और जब पृथ्वी सूर्य से दूरी बनाने लगती है तो पृथ्वी ठंडी होने लगती है। इसके कारण यह बादल ठंडी होकर जमने लगते हैं और भारी होकर नीचे गिरने लगते हैं, जिसे बारिश कहते हैं। ऊष्मा बढ़ी, भाप बनकर उड़ गई। ऊष्मा कम हुई, वो भाप संकुचित होकर इकट्ठे होने लगी और बारिश बनकर नीचे गिरने लगी। पृथ्वी जब सूर्य से और अधिक दूरी बना रही है तो यही जल बर्फ के रूप में परिवर्तित हो रहा है, अर्थात संकुचन की प्रक्रिया और अधिक बढ़ गई। आम का पेड़ जैसे मौसम ठंडा है, ऊष्मा कम है, नई पत्तियां, नए तने, और जैसे जैसे ऊष्मा बढ़ने लगती है उसका रूपांतरण होने लगता है, बौर आने लगते हैं। छोटे छोटे बौर, और ऊष्मा बढ़ी, गर्म हुआ धरती, बौर में और फैलाव हो गया और वो आम का रूप लेने लगी। और अधिक गर्मी बढ़ी,
तो जो ठोस आम का फल है वो धीरे धीरे नरम होने लगता है ऊष्मा बढ़ने के कारण, फैलाव के कारण, शिव तत्व के कारण। जैसे जैसे तापमान कम होने लगा वैसे वैसे आम का फल नीचे गिरने लगा और संकुचन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, सिकुड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, नए पत्तों का आगमन, नए तनों का आगमन। धान लगा, एक बीज खेत में गए और खेत में जाने के बाद ऊष्मा बढ़ने से उसमें अंकुरण आने लगा फैलाव के कारण। और वो पौधा बढ़ने लगा, मौसम में और बदलाव आने लगा, धरती और ठंडी होने लगी, इसमें संकुचन की प्रक्रिया बढ़ गई और वो धान की बालियों के रूप में परिवर्तित हो गई। हर एक पौधा अलग अलग मौसम के हिसाब से अलग अलग प्रतिक्रिया कर रहा है। आम केवल गर्मियों पर ही लगेगा, वैसे धान, वैसे गेहूं, सेब कोई मौसम बढ़ने की वजह से, तापमान बढ़ने की वजह से परिवर्तित होता है, तो कोई तापमान घटने के कारण फल के रूप में परिवर्तित होता है। मेरा स्वभाव ऊष्मा का परिवर्तन, फैलाव और संकुचन, उसके फलस्वरूप नव निर्माण, शिव तत्व, विष्णु तत्व और दोनों के फलस्वरूप ब्रह्म तत्व। ये तत्व कोई आकार नहीं है, ये मेरा स्वभाव है। इस पृथ्वी के बाहर भी, समुद्र के अंदर भी केवल और केवल मेरे ही कारण बदलाव होता है, मेरे ही स्वभाव के कारण। ये पृथ्वी घूम रही है केवल इसी स्वभाव के कारण। सूर्य, चंद्र, तारे, ग्रह, पूरा अंतरिक्ष इसी स्वभाव के कारण उत्पन्न हो रहे हैं और इसी स्वभाव के कारण विलीन भी हो जा रहे हैं। हर क्षण नव निर्माण हो रहा है और हर क्षण विनाश हो रहा है। दोनों प्रक्रिया
लगातार घटित हो रही है। मैं अद्वैत हूँ संपूर्ण ब्रह्मांड में। मैं जन्मा, ये पूरी सृष्टि मेरे ही स्वभाव के कारण बारंबार रूपांतरित हो रही है और साकार निराकार स्वरूप ग्रहण कर रही है। इसका बारंबार रूपांतरण हो रहा है। मेरे ही स्वभाव विस्तार और संकुचन, फैलना और सिकुड़ना, शिव तत्व और विष्णु तत्व, सबका स्वभाव भी इसी कारण भिन्न भिन्न प्रतीत होता है और इसी के कारण सब अलग अलग प्रतीत होते हैं। ये सब कुछ न मेरी इच्छा से होता है और न ही किसी और की इच्छा से। यह घटना स्वतः ही होती है, स्वतः ही सृष्टि का निर्माण हुआ है और स्वतः ही यह नष्ट भी हो रहा है, क्योंकि मैं केवल और केवल शून्य हूँ, अर्थात कुछ भी नहीं। न ही मैं हृदय की धड़कन को शुरू कर रहा हूँ, इसके लिए इच्छा जाहिर कर रहा हूँ, और न ही हृदय को धड़कन को बंद करने के लिए भी कोई इच्छा जाहिर करता हूँ। सब कुछ स्वभाववश हो रहा है। ऊष्मा का बढ़ना, फैलाव, ऊष्मा का कम होना, संकुचन,
तो यह जो भ्रम है नाम का, स्वयं के एक अलग अस्तित्व का, केवल इसी कारण कोई भी जीव स्वयं को पहचान नहीं पाता। मैं केवल और केवल चेतना हूं, संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त केवल चेतना। न कोई नाम हूं, न कोई परिचय, न मैं कोई इच्छा हूं, न कोई अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, कुछ भी नहीं हूं मैं, कुछ भी नहीं। मैं केवल और केवल परम शून्य हूं। मैं चेतना हूं। चित्त को धीरे धीरे शरीर के भीतर लेकर आए। हृदय की धड़कनों पर। लंग्स पर, फेफड़ों पर, सांसों के आवागमन पर। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। क्या अनुभव किया आप लोगों ने? भैया मुझे तो ऐसा लगा जैसे मैं किसी ग्रह में टक रही, चले जा रही हूँ, चले जा रही हूँ, जाना कहाँ है मुझे कुछ नहीं पता, बस चले जा रही हूँ, चले जा रही हूँ, इस तरह की फीलिंग हुई है मुझे आज। ध्यान के माध्यम से आपने समझा कि यह शरीर कैसे चल रहा है, शिव तत्व कैसे कार्य कर रहा है, विष्णु तत्व कैसे कार्य कर रहा है, और उसके फलस्वरूप नव निर्माण कैसे हो रहा है। हर एक घटना आपको वहां पे, जैसे हमने मान्यता रखा हुआ है शिव जी के बारे में, विष्णु जी के बारे में, ऐसा कुछ भी आपको दिखलाई नहीं देगा। सब कुछ स्वभाववश हो रहा है। सब कुछ ये हम लोगों ने एक अपना अलग अस्तित्व बना लिया है, और जिसके कारण हम भगवान को एक अलग अस्तित्व बनाना चाहते हैं ताकि हमारा अस्तित्व बना रहे। और सिवा चेतना के इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है। और चेतना का स्वभाव, उसके कारण ही यह सारी सृष्टि बनी हुई है।
और बाकी का क्या अनुभव रहा? शशि दीदी, आपका क्या अनुभव रहा? भैया शिव तत्व विष्णु तत्व की तो अनुभूति बहुत अच्छी तरह हुई और एक दो जगह ब्रह्म तत्व का भी हुआ। और भैया जैसे सांस वाले में जब हमारा अंदर जा रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, और विष्णु तत्व, और जब बाहर निकल रहा है, स्क्वीज हो रहा है, तो शिव तत्व। तो इसमें ब्रह्म तत्व इस जगह पे पर्टिकुलरली कहाँ पर क्या इमर्ज होगा इससे? ये जो फैलना है और सिकुड़ना है, इसके फलस्वरूप क्या हो रहा है? हवा अंदर जा रही है और हवा बाहर आ रही है। तो क्या हो गया? एक क्रिया हो गई। इन दोनों घटनाओं के कारण एक नई क्रिया का जन्म हो गया। सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है, एक नई घटना हो गई ना। इन तो केवल फैलना और सिकुड़ना, एक गर्मी हुई, फैला, गर्मी कम हुई, ऊष्मा कम हुई, सिकुड़ा, ये दोनों एक क्रिया हो गई। इसके फलस्वरूप एक तीसरी क्रिया शुरू हो गई, हवा अंदर घुस रही है शरीर के और हवा बाहर जा रही है। ये जो तीसरी घटना ही हुई है, नव निर्माण हुआ, नई घटना का निर्माण हुआ, एक नई घटना का निर्माण हुआ, यह कहलाता है ब्रह्म तत्व। ये दोनों घटनाओं के कारण एक नई घटना जन्म लेती है। हम क्या सोचते हैं? ब्रह्म तत्व का अर्थ होता है एक नई चीज का उत्पादन हो जाना, एक नई घटना का शुरुआत हो जाना, यह होता है ब्रह्म तत्व। एक नई घटना का शुरुआत हुआ, दो ही चीज हुआ, सिकुड़ रहा फैल रहा, सिकुड़ रहा फैल रहा, ये दो ही घटना होनी चाहिए। तीसरी घटना एक हो गई, अंदर सांसें अंदर घुस रही है, ये तीसरी घटना होती है ब्रह्म तत्व। हर एक ये दो घटना हो रही है, उसके फलस्वरूप तीसरी कुछ ना कुछ नई घटना होगी, नवीन घटना होगी। और जो नवीन घटना है वो एक नया चीज का निर्माण होता है, नया कार्य का निर्माण होता है, नई घटना का निर्माण होता है। इन दोनों घटनाओं के कारण हर एक चीज, पूरा शरीर चल रहा है, मौसम बदलाव हो रहा है, आपके ये फल वगैरह लग रहे हैं, ये पूरी सृष्टि चल रही है, सूर्य घूम रहा है, पृथ्वी घूम रहा है, ये सारी घटना इन दोनों घटनाओं के कारण हो रही है। और उसके फलस्वरूप एक नवीन घटना, नवीन चीजें, नवीन तत्व लगातार निर्माण हो रहा है। तो इस सांसों में सांस अंदर जा रही है, बाहर जा रही है, अंदर जा रही है, बाहर जा रही है, ये है नवीन घटना। घटना केवल दो ही होनी चाहिए थी, फैलाव और सिकुड़ना। लेकिन फैलाव और सिकुड़ने के साथ साथ सांस अंदर जा रही है, सांस को लंग्स खींच रहा है, जब दबता है तो हवा को बाहर फेंक रहा है, और जब वो फूलता है तो फूलने के साथ साथ सांस जो हवा है अंदर घुस जा रही है। ये हो गया नवीन घटना, ब्रह्म तत्व। ठीक है दीदी? जी भैया, बिल्कुल क्लियर हो गया। ओके, और बाकी का क्या अनुभव रहा? भैया हमें तो आज बहुत अलग अनुभव हुआ, जैसे उस जगह पर हम उपस्थित है भी और नहीं भी। बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, बिल्कुल। जैसे आप सिकुड़ना में तो उपस्थिति समाप्त हो जाती थी, और जैसे फैलना वो तो उपस्थित है ऐसे हर चीज में, ऐसा महसूस हो रहा था। बिल्कुल ठीक, बहुत सही है। वास्तव में अगर हम अपने अस्तित्व को अगर सोचेंगे ना, तो भी गड़बड़ी शुरू हो जाएगी। वास्तव में हमारा अस्तित्व तो है ही नहीं, परमात्मा या चेतना वास्तव में केवल शून्य है। ये गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, मैं सब जगह पर हूं किंतु मैं कहीं भी नहीं हूं। ऊष्मा बढ़ रही है, फैल रहा है, और वो जो फैलाव की वजह से दूसरी घटना हो रही है सिकुड़ने की, क्योंकि ऊष्मा कम होगी। जैसे ऊष्मा बढ़ेगी तो ऊष्मा भी फैलेगी, सब कुछ फैलेगा, और जब ऊष्मा फैल गई तो क्या हो गया? वहां पे सिकुड़न शुरू हो गया। तो ये चीजें हमको दिखलाई देती है। इन दोनों के कारण एक निर्माण शुरू होता है, एक घटना शुरू हो जाती है, नई घटना, जिसके कारण हमें चीजें दिखलाई पड़ती है।
लेकिन अगर ये दोनों घटनाएं ना हो, न फैलाव होगा ना सिकुड़ना होगा, तो मैं कहीं भी नहीं हूं, मेरा अस्तित्व ही नहीं होगा। बिल्कुल सही दीदी, बहुत बढ़िया। कबूतर दीदी लेकिन आजकल अभी नहीं आ रहे थे 2-4 दिनों से आप? हाँ भैया, इनकी वो प्रमोशन हो गया तो वो ट्रांसफर बॉम्बे में हो गई, तो सामान लाना शुरू था भैया। अरे बहुत बढ़िया। किस तो वो डिपार्टमेंट? ट्रैवलिंग में वो एडिशनल कलेक्टर बन गया जी। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत ही अच्छा है आप लोग का। अभी तो मेरे ख्याल से आप लोग स्पीचलेस भी होंगे। तो ये हमारी सारी जो मान्यताएं है ना, जो हमने कहानियां गढ़ी हुई है, अंधविश्वास, इससे, इस ध्यान से आपकी इस पुरानी मान्यता धीरे धीरे ध्वस्त होने लगेगी। जो हमने सोचा है कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा, हमने जो कहानियों में रचा बसा लिया है ना, और जिसके कारण हम अंदर चले जा रहे हैं, वो ध्वस्त होने लगेगी। और ये जो अभ्यास आप लोग स्वतः ही करेंगे, पहले तो आप जैसे आज जो हुआ, लेकिन आपको स्वयं से इसकी अनुभूति करनी है, तो आपको शुरू से शुरू करना है। आपको ध्यान का अभ्यास लगातार करना है। आप लोग लगातार अभ्यास करेंगे तो ये जो काल्पनिक मैं समाप्त होगा ना, काल्पनिक मैं, वैसे ही आपकी अनुभूतियां शुरू होनी चालू हो जाएगी। आपकी जो अनुभूति है वो आपने स्वयं रोक रखा है अपने काल्पनिक मैं के द्वारा। अभी जैसे मैं ही चेतना हूं, सब कुछ मैं ही हूं, तो वहां पे आपके सामने उठ खड़ा होगा, अच्छा मैं हूं, मतलब मैं ये सब चीज कर रहा हूं या कर रही हूं। ये गलती रावण ने भी करी थी, ये गलती कंस ने भी करी थी। जितने भी राक्षस लोग थे उनको भी समझ आता था, लेकिन वो जो काल्पनिक मैं जाता नहीं था। जब उनको अनुभूति होने लगी तो उनको क्या लगने लगा, रावण ये सब चीज कर रहा है, रावण भगवान है या कंस भगवान है। ये होता है अहंकार। अभी आपने ध्यान किया, उसमें आपने जो अपना सोच रखा है ना, मैं ये हूं, मैं वो हूं, वो कहीं मौजूद नहीं होगा, कहीं भी मौजूद नहीं होगा। और जो वास्तविक मैं है, चेतना, उस पूरे ब्रह्मांड में मौजूद है। इस शरीर की बात ही नहीं, शरीर को छोड़ दीजिए, पूरे ब्रह्मांड में वही चेतना मौजूद है। तो यदि आप उस मैं तक पहुंचते हैं जो वास्तविक है, तो फिर आपको कहीं कोई अंतर ही नहीं लगेगा, कहीं कोई भी अंतर नहीं लगेगा। तो ये अभ्यास केवल इस काल्पनिक मैं को हटाने का होता है। जितनी भी विधियां है अलग अलग, वो केवल काल्पनिक मैं को हटाने का है, और उसका आपको अभ्यास करना है लगातार। फिर आप आराम से समझ पाएंगे शिव तत्व, विष्णु तत्व, या जो जितने भी बातें हैं, आप सब कुछ समझ पाएंगे। अंधविश्वास दूर हो जाएगा। आपको कहीं भी ऊपर में कोई लोक, स्वर्ग लोक, नरक लोक, विष्णु लोक, गणेश भगवान, शंकर भगवान, या इस प्रकार की जो कहानियां बताई जाती है ना, कुछ भी ना मिलेगा। जो आज अभी इस वक्त है, यही वास्तविक है, यही सत्य है। ये जो जगत दिखलाई देता है वास्तविक है, ये सत्य है। ये सत्य बिल्कुल भी नहीं है। हमने अपनी भावनाएं जोड़ रखी है ना इन सब के साथ, ये हमें असत्य बना देती है इस दुनिया को। वरना यही सत्य है, ये शाश्वत नहीं है। ये जगत हमेशा नहीं रहेगा, ये इसमें बदलाव होते रहेगा, लेकिन ये जगत सत्य है। बस इसमें जो काल्पनिक मैं ना घुसा है, अपनी भावनाएं ना घुसा है। जो जैसा है उसको उसी रूप में ही देखे। उसमें भी हम देखने लगते हैं ये सुंदर है तो ये बदसूरत है, ये अच्छा है, ये बुरा है। ये दिक्कतें पैदा करती और यही हमको भ्रम में ले आती है। और जो जैसा मनुष्य, इसको मनुष्य है, ये मनुष्य है, ये शेर है, ये पेड़ है, आपको केवल उस हिसाब से देख रहे हो, ना उसमें सुंदरता ढूंढ रहे हो, ना उसमें बदसूरती ढूंढ रहे हो।
जो जैसा है उसको उसी हिसाब से देख रहे हो, बस कोई भावना नहीं है। तो ये जगत वास्तविक, ये जगत सत्य है। और जैसे भावनाएं ढूंढ लिए कि ये अच्छा है ये बुरा है, वैसे ही ये जगत असत्य हो जाता है। बिल्कुल आप लोग करते रहिए इसी प्रकार का ध्यान, ठीक है। नमस्ते भैया। नमस्कार दीदी। वो विष्णु तत्व शिव तत्व वो वीडियो भी देखा, सुना भैया मैंने, मतलब बहुत क्लियर हो गया भैया उससे मेरा।